प्रदेश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश में अब 11,000 से ऊपर डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। हमारे साथ में इस समय निदेशक संचारी रोग डॉक्टर AK सिंह जी हैं। उनसे जानते हैं हालात और तैयारियों के बारे में। सिंह साहब, ये जानना चाहेंगे कि अगर हम देखें आज से 2 दिन पहले जो केस थे वो लगभग 9,000 कुछ थे। अचानक से 2 दिन के अंदर ये संख्या 11,000 पार कर जाती है। क्या वजह है इतनी तेजी से केस, जबकि पहले तो एक दिन में 200-250 केस आ रहे थे? अभी भी वही स्थिति है कि एक दिन में करीब 250 के आसपास केसेस आ रहे हैं। एक्चुअली जो हम लोग पोर्टल पे जो एंट्री होती है केसेस की, वो एलिजा NS1 पॉजिटिव या IgM की जाती है और इसमें 8 घंटे से 10 घंटे का टाइम होता है। इसमें रिपोर्टिंग में कुछ फॉल्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट से, जो 0-0 रिपोर्ट आ रहे थे। तो कई डिस्ट्रिक्ट से 3 दिन पहले VC के थ्रू जब 0 रिपोर्टिंग आ रही थी और ये था कि नहीं केसेस हैं, वहाँ पे लोग एडमिट भी हो रहे हैं, तब उनसे जब पूछा गया, समीक्षा की गई, तो ऐसा पाया गया कि वहाँ पे जो केसेस एडमिट हैं तो उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के वजह से, वर्कलोड की वजह से वो लोग एंट्री का काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ये सब हेल्ड अप था पिछले 7-8 दिन से। वो जब उनको कहा गया तो उन लोगों ने एंट्री जब की है तो एकदम से वर्कलोड बढ़ गया और जितना बैकलॉग था वो एक ही दिन में निकल के आ गया। और अभी भी जो वास्तविक स्थिति है वो वही है, 250 के आसपास के केसेस हैं। ये तो एक बड़ी कह सकते हैं लापरवाही है, चूक है। तो ऐसे में क्या कुछ उन लोग को और निर्देश दिए गए हैं कड़े, या कुछ और कार्रवाई की बात है? नहीं, ये शुरू से ही निर्देश दिया जाता था कि डेंगू, मलेरिया या किसी भी वेक्टर बाउंड डिजीज़ का कोई भी केस को कोई भी अपने असर से न छुपाए, क्योंकि अगर एक केस को हम छुपाते हैं तो हमारे कम से कम 100 से 200 केस छुप जाते हैं। इसलिए इंस्ट्रक्शन उनको पहले भी थे, दोबारा भी दिए गए, लेकिन ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स की गलती मान लें, उनकी लापरवाही मान लें कि उनके असर से जो पोर्टल होता है उस पर एंट्री नहीं की गई, और जब नहीं की गई तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो केसेस नहीं देखे, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी कंप्यूटर ऑपरेटर को। और जो VC की गई थी उसमें सख्त निर्देश भी दिए गए थे कि अगर इस तरह का छूटा है जिसके असर से भी गलती हो तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। सर, जानना चाहेंगे अगर हम देखें राजधानी है लखनऊ, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा हमें केस दिख रहे हैं। एक दिन में चाहे देख लें और चाहे अब तक टोटल केस देख लें, क्या वजह है? इसके बाद प्रयागराज का जिक्र कर लें, क्या वजह है इन कुछ खास ज़िलों में इतना ज़्यादा डेंगू का प्रकोप है, संभल नहीं रहा? आपकी स्थिति देखें तो थोड़ा सा पहले से बेहतर हुई है, लेकिन एकदम से जब बारिश के बाद स्टैग्नेशन हुआ वाटर का, तो रनिंग वाटर में ये डेंगू का मच्छर पनपते हैं। फ्रेश वाटर में स्टैग्नेंट जो पहले पुराना है उसका नहीं होता है। और स्वास्थ्य विभाग को चूँकि 12 विभागों में नोडल माना गया था, और नोडल के बाद हमारा काम था कि हम नगर निगम को, पंचायती राज को, इनको लोकल लेवल पे इंफॉर्मेशन दें और वो अपने कर्मचारियों को एजुकेट करें। एजुकेट करने के बाद फिर ट्रीटमेंट और एक्शन प्लान करें, बनाएं और करें और हमें इंफॉर्मेशन दें। वहाँ पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई, जो कि अभी परसों 3 दिन पहले डिप्टी CM साहब ने मीटिंग ली लखनऊ के अलग से, जिसमें नगर निगम के आयुक्त को, अधिकारियों को, DM और CMO सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इस पर रिफॉर्मेट किया गया, रिफॉर्मेट करके अब जो एक्शन हो रहा तो इफ़ेक्टिव हो रहा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाए। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि ये एक मौसम होता है, एक सीज़न होता है डेंगू का भी, अभी और कितना समय, अगर हम मौसम की बात करें, सीज़न की, किस तरह से आप लोग ऑब्जर्व करते हैं आगे और कब तक? अगर मौसम की बात करें तो इसमें टेम्परेचर जब नीचे गिरता है तो उसके बाद जो लार्वा होते हैं पानी में, तो पानी को ठंडा होने की वजह से लार्वा की डेथ हो जाती है और मच्छर कम हो जाते हैं। तो अभी बाहर देखें आप तो कोई भी स्वेटर डे टाइम में नहीं पहन रहा है, इसका मतलब गर्म है। और डे टाइम में ही लार्वा एडल्ट मॉस्किटो में चेंज होते हैं, जो कि डेंगू का कारण होते हैं। तो अक्टूबर तो चल ही रहा है, अब अक्टूबर के एंड तक उम्मीद कर रहे हैं कि हम नवंबर की उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग टेम्परेचर जैसे डाउन होगा वैसे ये चीज़ें कम हो जाएंगी, और पहले से अब कम होने शुरू हो गई। वैसे लास्ट ईयर भी अक्टूबर में ही पीक थी, और ये जो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो सारा वेदर डिलेड हो गया, चाहे वो एग्रीकल्चर में देखें, चाहे हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखें, धान की खेती देखें, तो शिफ्ट हो गया। उस शिफ्टिंग की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और इस अक्टूबर नवंबर के महीने में आ गया है पीक अक्टूबर में ही रहेगा, और नवंबर के एंड तक ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यानी नवंबर के हम मान लें अब 10 दिन बीत चुके हैं, आने वाले दिनों में इसी महीने, यानी ये पूरे एक वीक में अगर जैसे टेम्परेचर हमारा अप डाउन हो जाएगा और पानी का
जहाँ कहीं भी कलेक्शन है जिस पे कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, टी लार्वल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल मेजर्स अपनाने के बाद में अब मॉस्किटो ब्रीडिंग कम हो जाएगी और डेंगू के केसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर ए.के. सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि ये जो अचानक केस बढ़ते हुए डेंगू के दिख रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, उसमें जो रिपोर्टिंग के स्तर पर दिक्कतें रहीं उसको लेकर भी विभाग ने साफ कर दिया कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। और जहाँ तक बात करें आने वाले दिनों की, तो जिस तरह से अब मौसम में बदलाव हो रहा है, कुछ ठंडक बढ़ रही है, अगले एक हफ्ते में उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही ठंडक और बढ़ेगी वैसे वैसे डेंगू का जो प्रकोप है वो भी कम होता जाएगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।